शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे भू धातु में लुट लकार की प्रक्रिया को। आप इसके माध्यम से लगभग इसी तरीके से ही समस्त धातुओं की लकारों की प्रक्रिया को समझ लेंगे। जैसे आप आज लोट पढ़ रहे हो तो लोट केवल भू धातु का ही नहीं, अन्यत्र भी जो आपकी लगभग 2000 धातुएं हैं, उधर लोट में वो लुट में क्या क्या होता है ये जान लोगे। लिट में क्या क्या हुआ आपने पिछले क्लास में अभ्यास किया था वो जान लोगे। लट का अभ्यास जान लोगे। मतलब तिङंत प्रक्रिया में कैसे क्या है इसे आप अच्छे से समझ पाओगे। रूपों के रटने से मुक्ति मिल जाएगी, ये बात है। बस दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या है धातु प्रत्यय का मतलब किस धातु से है, तेवादी प्रत्यय कौन सी बातें आप ध्यान रखोगे, पूरा का पूरा ये बात क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। और जो मैं आज ग्रुप में जो बात कहा था कि जो तिङंत नहीं समझ पाएगा, तिङंत का मतलब मैं तिङंत में केवल भू और एद धातु नहीं समझ पाएगा, वो व्यक्ति कभी भी तिङंत समझ ही नहीं सकता है। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता था कि जो व्यक्ति संधि नहीं जान सकता वो व्याकरण नहीं जान सकता है। अब आपने चूंकि संधि समझ ली है और हमने जब इस तिङंत प्रकरण के लिए नए लोगों का आह्वान किया था, उनको बुलाया था, इसमें संयोजित किया था, तो उनसे भी शर्त यही रखी कि उनका टेस्ट भी लिया था, उन्हें संधि आना चाहिए, तब उनको एंट्री इसमें मिली थी। कारण वही है कि संधि के बिना आप व्याकरण में गति नहीं कर पाओगे। और आपको यदि पूरे तिङंत प्रकरण में आप चाहते हो कि मुझे सभी धातुओं के लकारों के रूप पता हो, तो यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप जान सकते हो। उसी की तरफ लगातार श्रम कर रहे हैं, आप इसे लगातार देखते रहें, आप निसंदेह अच्छे विद्वान बन जाओगे। और जैसे ही यदि आप तिङंत प्रकरण को अपने हाथ में कर लेते हो, अपनी मुट्ठी में कर लेते हो, तो पूरा संस्कृत वांग में आपके अधिकार में होगा, क्योंकि समस्त शब्द धातुओं से ही निष्पन्न है ना। तो धातु आप समझ जाएंगे, शब्दों का अर्थ करना समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें लुट लकार पढ़ना है। लुट लकार का सामान्य अर्थ आपको बताया जा रहा है कि लुट लकार का अर्थ होता है अनद्यतने लुट। अनद्यतने लुट, आप अनद्यतन शब्द से पहले से परिचित हो। जब आपने परोक्ष लिट को पढ़ा था तो वहां पर आपने अद्यतन और अनद्यतन को समझ लिया था। फिर भी हमने यहाँ पर और थोड़ा सा एक बार बता देंगे, क्योंकि सूत्र में वो शब्द आ गया है। तो सूत्र का अर्थ क्या है, ये सूत्र बताता है कि किस अर्थ में हम लुट लकार का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये देखिए, भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातु लुट स्यात्। भविष्यति अनद्यतन अर्थ है तो धातु से लुट होता है। मतलब अनद्यतने लुट सूत्र में भविष्यति की अनुवृत्ति आई है, भविष्यति गम्याद है सूत्र के द्वारा, इसलिए यहाँ पर भविष्यति जुड़ गया। क्योंकि अनद्यतने जैसे लुट है, ऐसे ही अनद्यतने लंग है। क्योंकि अनद्यतन दो ही तरीके का हो सकता है, या तो भविष्यति अनद्यतन या भूत अनद्यतन। तो भूत अनद्यतन में तो लंग का विधान आगे किया जाएगा। अभी आप भविष्यति अनद्यतन पढ़ रहे हो जिसमें लुट लकार का विधान किया गया है। तो भविष्यति अनद्यतन अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। भविष्य क्या है? भविष्य कहते हैं आगामी कालो भविष्य, आने वाला जो समय, ठीक है, उसे हम भविष्य कहेंगे। अद्यतन किसे कहेंगे? अद्यतन के बारे में बतलाया जा रहा है, पहले भी बता दिया था। पहले तो अद्य समझो। अद्य मतलब आज, जिसको कहते हैं अद्यतन, आज होने वाला। तो अद्य कहते हैं चतुर्विंशति होरात्मक काला है, और तत्र भव अद्यतन, जो 24 घंटे का समय होता है। हम उससे आपको सरल भाषा में वही समझा चुके हैं कि आज की डेट में यदि आपको अद्यतन आज समझना है तो सबसे बढ़िया है रेलवे की घड़ी का उदाहरण, जो 24 तक बजाती है और फिर द्वारा 1 से बजाना स्टार्ट कर देती है। रात को मिडनाइट को 24 बजा देती है और फिर वो 1 2 3 4 फिर ऐसे बजाती है। वही घड़ी हमने यहाँ पर छाप रखी है, थोड़ा
किसी देखो थोड़ा इसमें डे नाइट का भी सही पता चल जाएगा, इस तरीके से इस घड़ी में विभाजन, ठीक है ना। जी। रेलवे वाली घड़ी है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइम बताती है बढ़िया से। बस यही 24 घंटे का जो होरात्मक काल है ये अद्यतन है। आपकी पुस्तकों में कई तरीके की अद्यतन को लेकर के बातें लिखी हैं कि पूर्व रात्रि को आधा ले लें अर्थात 12 बजे के बाद, और आगे आने वाली रात्रि का पूर्वार्ध ग्रहण कर लें अर्थात 12 बजे तक। तो इतना जो 24 घंटे का काल है वो अद्यतन कहलाएगा। अद्यतन मतलब आज। ऐसी भी लिखी है बातें, उसको मैंने थोड़ा संक्षेप में कह दिया है। और इससे जो भिन्न काल है अर्थात 24 घंटे से बाहर का जो हो जाए वो अनद्यतन हो जाए। तो आप ये समझ गए होंगे भविष्य तो अनद्यतन में इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। हम कुछ उदाहरण और देख लेते हैं लगे हाथ। यहाँ पर नीचे इस वाले कि हमें लुट लकार का प्रयोग कहाँ करना है। आप एक बात तो जानते हो और सब लोग जानते हैं, एक बात यह जानते हैं आप लोग कि जब भी भविष्य की बारी आती है उसमें हमें लकार विधान करना होता है तो फट से हम लिट लकार का प्रयोग कर देते हैं। याद है ना, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यति जी या महोदय। भविष्यति या गमिष्य, ये सभी को हम प्रयोग कर देते हैं। ठीक है रानू जी, ये आपको जानते हैं। लेकिन आज आप पहली बार इस बात को जानोगे कि पाठक जी, हाँ ठीक है, आप बीच बीच में अनम्यूट हो जाती हैं। जब आपको प्रश्न पूछना रहा करे तब आप हैंड उठा करके तब हम उसे देख लेंगे, तब आपको म्यूट होना है, ठीक है, तो अनम्यूट तब होना है। तो चलिए, तो आप उस लिट लकार को तो प्राय सभी लोग जानते हो कि पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति ऐसा, गमिष्यति गमिष्यता ऐसा प्रयोग कर देना, ये भविष्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन लुट लकार का कैसे संदर्भों में हमें प्रयोग करना चाहिए, इस बात को आज आप जानोगे। और दूसरी बात, क्या लुट लकार और लिट लकार के प्रयोगों में के करने में भी कुछ भेद है, अर्थात क्या हम लिट लकार का प्रयोग और लुट लकार का प्रयोग अलग अलग रूप से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग को लेकर के काफी ये रहता है कि कहाँ हमें लुट का प्रयोग करना है, कहाँ लिट का प्रयोग करना है। दोनों ही भविष्यति अर्थ में है, छात्र समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रयोग को आप थोड़ा जल्दी से समझ जाओगे इन प्रयासों द्वारा। और चलिए तो इसीलिए जानते हैं इसको। लिखा है क्रियाया अनद्यतनद्योतकम अनद्यतनद्योतकम पदम यदा वाक्य आगच्छति तदा लुट लकारेव प्रयोक्तव्य। समझ गए होगे, क्रिया में यदि अनद्यतनत्व का द्योतन करने वाला कोई पद जिससे ये स्पष्ट होता हो कि यह जो वाक्य है ये अनद्यतन भविष्य का वाक्य है ना, तो उस अनद्यतनत्व को द्योतित करने वाला, मुझे इसमें भविष्य शब्द को भी ऐड कर देना चाहिए कि अनद्यतनत्व भविष्य को द्योतित करने वाला कोई पद यदि वाक्य में आता है तो वहां हमें लुट लकार का प्रयोग करना है। मनीष निर्मल जी ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या बात कही, मैंने एक बात कही इसमें कि जिस पद के द्वारा ये द्योतित होता उस वाक्य में कि नहीं ये वाक्य अनद्यतन भविष्य का है, उस अनद्यतन भविष्य को बनाने वाला बतलाने वाला कोई एक पद यदि वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ हो तब आपको वहां पर लिट लकार का ही प्रयोग करना है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे आगे लिखा है इसमें यथा राम स्व परस्व कुछ भी लगा लिया, और कोई एक का प्रयोग करना है, या तो स्व कह दीजिए या परस्व। पहले हम स्व को लेकर के चलते हैं कि राम स्व विद्यालय राम स्व कल जाए, तो एक कल कह दिया, स्व का प्रयोग कर दिया, यही अनद्यतन द्योतक भविष्यवाची रूपक है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, आपको लुट लकार का प्रयोग करना है, क्योंकि स्व कल के लिए प्रयोग होता है ना। तो वो 24 घंटे के बाहर का काल हो गया, आने वाला बाहर का 24 घंटे। आप परस्व करो, ये भी उसमें है। आप अग्रिम सप्ताहे करिए कि राम अग्रिम सप्ताहे विद्यालय गंता, क्योंकि अब 1 जुलाई से
स्कूल खुलने वाले हैं, सबको पता ही है जी। तो अग्रिम सप्ताह है, या फिर कहो या वर्षे करोगे तो विद्यालय गणता। तो यहाँ पर क्या चीज आप इसमें देख रहे हो, अनद्यतन को द्योतित करने वाले जो पद है स्व परस्व इत्यादि का वाक्य में प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर ये हमने लुट लकार का रूप है गणता। अभी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लुट लकार के रूप अभी उनकी समझ नहीं होगी, तो इसलिए वो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक मान लें कि एक गणता जो है भविता की तरह ही कुछ लुट लकार का प्रयोग है। वो आगे उन्हें समझ में आए, इस बात की गारंटी है। ठीक है, यदि ऐसे ही क्लास करते रहेंगे अच्छे तरीके से तो उन्हें ही समझ में आ जाएगा। तो ये लुट लकार का रूप एक दिया। तो कैसे लुट लकार का प्रयोग हुआ आपने ये जाना। अब आप ये जानोगे कि लुट लकार का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही रानू जी। लुट लकार का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में नहीं होता है वो देखिए। जैसे राम विद्यालय गमिष्यति, इस वाक्य को ही उठा लीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है राम विद्यालय जाएगा, उसके कोई टाइम फिक्स टाइम नहीं है निश्चित, भले ही वो कल चला जाए, ध्यान दीजिए, भले ही वो कल जा रहा हो परसों जा रहा हो, पर वो जा आज भी सकता है जी। तो कोई फिक्स नहीं है, तो गमिष्यति प्रयोग आएगा। तब आप जो है लुट लकार का प्रयोग ना करके आगे आने वाला जो लकार है लिट उसका प्रयोग करें। अच्छा, ये बात आप समझ गए होंगे इस तरीके से। दूसरा देखिए, यदि कोई ऐसा कह दे यदि कोई ऐसा कह दे यहाँ पर, यदि यहाँ पर कोई इस प्रकार से कहता है कि राम अद्य सोवा विद्यालयम गमिष्यति, राम आज या कल विद्यालय जाएगा, ऐसे वाक्यों से यदि आपका पाला पड़े तो यहाँ पर आपको शंका होगी कि अद्य के कहने से तो यहाँ पर गमिष्यति प्रयोग होना चाहिए, लेकिन स्व का प्रयोग है इसमें, तो मुझे इसमें गणता का प्रयोग करना चाहिए। तो करूं क्या, वाक्य में तो दोनों डाल दिए ना जी, कि राम आज या कल विद्यालय जाएगा, तो हमें क्या करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ही प्रयोग करना है। हालांकि ये लुट उसका अपवाद है जो है लिट लकार का, लेकिन इस स्थल में जो कि अनद्यतने शब्द में बहुव्रीहि समास मान लिया जो है, इसके कारण से ये काशिका में भी, काशिका का उदाहरण है वस्तुतः हमने जो यहाँ पर आपको दिया है। सिद्धांत कौमुदी में यह उदाहरण नहीं है, न लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो ऐसी कंडीशन में आपको गमिष्यति ही प्रयोग करना है, क्योंकि वहां पर भी निश्चित नहीं है आज जाएगा कि कल जाएगा जी, ठीक है ना जी। तो ये प्रयोग करिए, अद्य शोभा विद्यालयम गमिष्यति, इस प्रकार के प्रयोग करना है आप। और जो मैं एक बात कह रहा था कि मुझे अक्सर जब मैं लुट और लिट का प्रयोग करता था, मुझे बहुधा शंका होती थी कि मैं कब लुट का प्रयोग करूं। जैसे मान लीजिए, देखो मुझे क्या शंका होती थी, मेरी शंका को आप सुन लें। मुझे ये होती थी जैसे इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं, कल की धर्म पालको भविष्यति, पुराणों में इस प्रकार के वाक्य जी, कि कल की धर्म पालक होंगे। अब मैं यहाँ कौन सा लकार प्रयोग करूं, मतलब या फिर मैं ये कैसे समझूं कि यहाँ पर भविष्यति प्रयोग सही है, क्योंकि ये जो क्रिया है ये तो अनद्यतन भविष्य की है, कल की कोई आज तो नहीं हो रहे हैं ना इस 24 घंटे के भविष्य में जी। वो तो जब भी होंगे तो क्या है आगे, मतलब जो उनका टाइम दिया हुआ है पुराणों में तभी होंगे जी। तो कल की धर्म पालको भविष्यति, जो कल की अवतार होगा ये तो अनद्यतन है, साफ साफ अनद्यतन भविष्य है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पुराणों में इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं, लिट लकार के ही प्रयोग किए गए हैं, लुट लकार प्रयोग नहीं किया गया है जी। तो ये कैसे सही होगा। मैं हमेशा सोचता था ऐसी जगह तो यही होना चाहिए, अनद्यतन लुट। तो मैंने जो ऊपर एक बात कही कि जब तक क्रिया के अनद्यतनत्व भविष्य का द्योतक कोई पद नहीं होगा वाक्य में, तब तक नहीं होगा लुट लकार का प्रयोग।
आप जी यहाँ जी पर भी देख रहे हो, सामान्य रूपेण भविष्य की जानकारी दी जा रही है। जी। वहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि कल की जो है कौन से वर्ष में होंगे, उसकी जानकारी नहीं दी जा रही। बात आई ना समझ में? तो जी उस जी आ गई। अनंत अनंत को द्योतित करने वाला कोई पद अलग से नहीं है। ये अलग बात है कि वो वाक्य जरूर अनंत अनंत को कह रहा है, लेकिन कोई पद अलग से इसका नहीं पढ़ा गया। हाँ, कह दिया जाएगा यदि 5000 वर्ष बाद होंगे तो ठीक है, तो वहां पर हम हो कथनचित क्या जाता, कर सकते हैं। लूट लकार हो जाता। अच्छा, अब हमें कुछ विचार कर लेने चाहिए। यदि कोई ये अब के कहता है कि अहम स्वः विद्या, क्या क्या कहे, अहम, ध्यान रखना, एक और वाक्य देखना, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं जिसे मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आगे दिखाऊंगा। जी मैं अच्छा पहले आपको वो दिखा देता हूं। मैंने आपको एक पुस्तक बताई थी, एक ऐप बताया था, अष्टाध्यायी.com, उससे हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। देखा था आपने, डाउनलोड कर रखा है कि नहीं? भैया, मेरे में तो वो चल ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। सर जी कई मेरे बार में। डाउनलोड कई बार डाउनलोड कर लिया मैंने उसे, कई बार उसे अनइंस्टॉल कर दिया। कोई बात नहीं, मैं अब जो एक जानकारी देना चाहता हूं वो ये है। एक तो ये आप बात समझ गए होंगे, यहां जी पर एक बात लिखी है कि यदि क्रियाया अनद्यतनत्वं वाक्ये स्पष्टम अस्ति तर्हि लुट् लकारस्यैव प्रयोगः करणीयः। लिट लकारस्य न, लिट लकार का प्रयोग आपको नहीं करना है। आपको दिखाई दे रहा है ना ये सब कुछ? जी अर्थात जी जब क्रिया में अनद्य तनत्व का द्योतित वाक्य, अब इन्होंने देखो, मैंने तो स्पष्ट लिख दिया है वहां पर कि उस क्रिया के अनद्य तनत्व भविष्य को द्योतित करने वाला कोई पद होना चाहिए। ये पद की चर्चा नहीं कर रहे हैं मैंने, और उसे स्पष्ट लिख दिया है अपने, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जितने अपने पिछले लोगों का कार्य देखूं उससे थोड़ा बेहतरीन ही कुछ कार्य करूं, तो और उसको स्पष्ट कर दिया है। तो ऐसी जगह पर आपको लुट लकार का ही प्रयोग करना है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कल की धर्मपाल विषय, है ना, ऐसी जगह जी लिट लकार का आपका प्रयोग नहीं करना है। अब कोई यदि ऐसा प्रयोग करे कि सह स्वः विद्यालयम गमिष्यति, वह कल विद्यालय जाएगा, ऐसा ही प्रयोग करते हो ना आप ज्यादातर, क्यों जी जी विद्वानों, वे तो सीओ सब ऐसा ही प्रयोग करते हो ना, सह स्व विद्यालयम गमिष्यति। तो कह रहे व्याकरण दृष्टिया असाधु, ऐसे प्रयोग जो है व्याकरण की दृष्टि से असाधु माने। जी और आगे उन्होंने लिख भी दिया है कि यत्र काल स्पष्ट नास्ति, जहां पर काल स्पष्ट नहीं हो कि कब जाएगा, तो तत्र तु लिट लकार वो प्रयोक्तव्य यथा स विद्यालय भविष्य, तो ये सही है, स विद्यालय भविष्य। लेकिन आपने उसमें बीच में ये डाल दिया कि एक काल को द्योतित करने वाला स्व परस्व, हाँ अद्य करोगे तो चलेगा कि स अद्य विद्यालय गमिष्यति, क्योंकि ये तो अनद्यतन भविष्य नहीं हुआ ना, ये तो अद्यतन भविष्य हो गया। तब ऐसी जी स्थिति में आप लिट लकार का खूब प्रयोग करें जो आगे आने वाला है, ठीक है। जी और जहां काल का कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, अर्थात उस अनद्यतनत्व भविष्य का द्योतक कोई पद नहीं डाल रहा है, तब तक सविद्यालयम गमिष्यति इस प्रकार के आप प्रयोग नहीं करते हैं। बात आई समझ में कुछ? जी। तो बस यही कुछ बातें थी जो आपसे मुझे समझानी थी इसमें। अब आगे चलते हैं, अपनी इसी स्लाइड पर वापस लौटते हैं। चलो ये वाली, तो श्याम सुंदर जी अब आप समझ गए होंगे, और अन्य आप लोग भी सब समझ गए होंगे कि आपको लुट लकार का प्रयोग कब करना है, लिट का कब करना है। इसमें थोड़ा संयम बरतना होगा। मैं ये थोड़ा पाणिनि जी की बारीकी समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपके शास्त्रों में इसी तरीके से प्रयोग हो रखा है। आपके जो काव्य शास्त्रीय प्रयोग है वो इसी प्रकार। हाँ, आजकल आप जो प्रयोग कर रहे हो उसमें थोड़ा सावधान हो जाइए, वो पाणिनि ना हो मत, ठीक है। चलो खैर, ये तो सब बातें थी अनद्य तने लुट सूत्र के लेकर के बातें थी, ठीक है। अब हम प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। आपको भविष्य अनद्यतन अर्थ की विवक्षा है, तो आप क्या ले आए, भू धातु से लुट लकार ले आए, ठीक है। कर्तार्थ की विवक्षा है तो लव के स्थान पर भी कर लिया है जी। तो स्थिति क्या हो गई, भूतिप और भूति, ऐसी स्थिति हो गई ना।
इसके बाद क्या करें आप श्याम सुंदर जी, सुन रहे हैं ना? हेलो, आप की आवाज कट गई बीच में थोड़ी। भैया आपकी आवाज कट गई थी। आवाज कट रही थी। आवाज अच्छा, कट रही आवाज गुरुजी। अच्छा कट गई थी यार, दोबारा कटे तो जरूर बता देना, हम तुरंत एक्टिव हो जाएंगे दूसरे डिवाइस से, ठीक है? जी, अब तो सही आ रही है। हाँ हाँ, क्या करें, आजकल यहाँ एयरटेल का नेटवर्क भी बड़ा गड़बड़ा रहा है। सुबह गगन जी आपकी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की क्लास भी पीआई से करनी पड़ती है, ठीक है? जी, तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा गड़बड़ाएगा तो अवश्य बता देना, हम दोबारा उससे डिवाइस से। तो चलिए, तो भू धातु से आप लुट लकार ले आए, भविष्यत अनद्यतन है, इन अर्थों की विवक्षा है, कर्तार्थ की विवक्षा है, भूलुट भूला और ला के स्थान पर तिप कर लिया, भूति कर लिया। अब आपको एक कार्य करना है भूति के बाद। ती की सार्वधातुक संज्ञा है, ये मत भूलना, तिंसित सार्वधातुकम, आपको सार्वधातुक संज्ञा बता आए हैं। जी, इसके बाद स्यतासी री लुटो को, इस सूत्र को लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है? सूत्र ये कहता है, धातो हो स्यताशी एतौ प्रत्यय स्तः, धातु से स्य और तासी ये प्रत्यय हो जाती है। कब? कैलरी लुटो परता, लरी के परे रहते और लुट के परे, तो यथासंख्य लगा देंगे। यथासंख्य लगा देंगे का मतलब ये है कि धातु हो अर्थात किसी भी धातु से, धातु कह दिया ना, तो किसी भी धातु से, हर एक धातु से इन प्रत्ययों का विधान होगा। तो स्य और तासी प्रत्यय कर रहे हैं, स्य तासी दो है ना ये, जी, और लरी लुट भी कितने हैं, ये भी दो हैं। तो जी, यहाँ पर हालांकि सब प्राप्त है, क्योंकि आपको पता हो कि जब सार्वधातुक संज्ञा हुए तिप की, तो जैसे भवती में आपने सब किया था, ये एक अलग बात थी। बभूव में सब वगैरह नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां पर तिवादी के स्थान पर अन्य कुछ आदेश हो गए थे। कौन? हाँ, और दूसरी बात यह है कि लिटचा सूत्र द्वारा लिडादेश जो तिंग होते थे, उनकी आर्धातुक संज्ञा होती थी, सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है। लिट लकार, मैं लिट लकार की एक बात को बता रहा हूं जो कल नहीं बता पाया था, मैं थोड़ा उसको बाद में सोचा कि चलो फिर मैं सोचा आज बता दूंगा जी। तो वहां पर आर्धातुक संज्ञा होने के कारण नहीं हो पाता था सब, लेकिन यहाँ तो ती की सार्वधातुक संज्ञा है, यहाँ तो कोई इस प्रकार का सूत्र नहीं है लिटचा की तरह के जो आर्धातुक संज्ञा है की करे। तो यहाँ पर ती की कौन सी संज्ञा है? सार्वधातुक संज्ञा। तो यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण सब प्राप्त था। तो उस सब को बांधने वाले प्रत्यय है कहां पर? लोट लकार, वो लुट लकार में, लुट लकार में, और अब ये निर्णय करना है कि लरी माने क्या है, क्योंकि सूत्र ये कहता है कि लरी लुटो परतः स्यतासी एतौ प्रत्यय स्था, स्यतासी ये दो प्रत्यय होते हैं, कहाँ होते हैं? लरी और लोट के परे। ये सपादियों के अपवाद है, इसलिए मूल में लिखा गया है सवाद्य अपवाद। आदि पद से इनका ग्रहण करना है, आगे जो स्यन होगा, स्लू होगा, आगे जो जो कार्य होंगे उन सब के विषय, आगे जो जो अन्य विकरण है अन्य अन्य गणों के, उस सभी का ग्रहण करना है जी। तो लरी माने क्या, कितना ले? शतासी लरी लुटो में जो लरी है उस माने क्या, तो आगे लिखा उसके लिए कि लरी इति लरिंग लिटोर ग्रहणम, लरी से हमें लरिंग और लिट का ग्रहण करना है। कि भैया क्यों करना है? तो भैया इसलिए करना है कि आपके जो लट लिट लुट है ना, इसमें लरी दो ही में आई हुई है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, एक लिट में आई है एक लरिंग में आई है, इन 10 में से जी। और सूत्र में लरी का सामान्य ग्रहण किया गया है बिना अनुबंध की, इसलिए क्या होगा? बिना अनुबंध के लरी का ग्रहण किया गया है, तो दोनों जगह जैसा जहां जहां लरी आएगा उन 10 प्रकारों में से उन सबको पकड़ कर लेगा, है ना? निरनुबंधक ग्रहणी सानुबंधक से ग्रहण, सानुबंधक का ग्रहण हो जाएगा। तो लरी कहने से दो का ज्ञान होगा, लिट का भी और लरिंग का भी। अतः मूल में पंक्ति दी जा रही है कि लरी इति लरिंग लिटोर ग्रहणम, लरी से लरिंग और लिट का ग्रहण होगा। तो फाइनल क्या हुआ इस सूत्र के द्वारा? फाइनल ये हुआ कि स्य होगा लरी, लरी मतलब लिट और लरिंग लकारों में, और तासी, मुझे थोड़ा यहाँ ह्रस्व लिखना चाहिए था, या फिर मुझे अनुबंध हटा करके इसको लिखना चाहिए था, सीधा था तास,
क्योंकि तासी का तास बसता है, इसे मैं बाद में सही कर दूंगा, ठीक है। और लुट जी तास कहाँ होगा, केवल लुट लकार में तास होगा। हम तो लुटई लकार पढ़ रहे हैं ना अभी, तो हम यहाँ जी तास जी कर लेंगे। लिंग लिट तो जब पढ़ेंगे तो उन्हें आगे देखेंगे। पर आगे ध्यान रखना, आगे सूत्र आगे तक जाएगा ना अभी ये। नहीं, जी 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 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया। थोड़ा तो तो गया है, आइए अब देखिए, चढ़ा ले क्या? सुभाष जी अनम्यूट करें फटाफट, हाँ, वो म्यूट करें फटाफट। हाँ मेधा हो जी, गई, हाँ कर ठीक दिए। है। चलो अब क्या है, आइए अब हम रूप सिद्धि कर लेते हैं थोड़ा। अब हमने क्या कर लिया, ताश कर लिया। तुम्हारी स्थिति क्या हो गई, ताश करने के बाद भूतास्ती, यही स्थिति बनी ना, जी भूतास्ती। जी आपने अभी तक ये जाना आपके ती की कौन सी संज्ञा थी, सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक। जी भूलना नहीं। अब ये जी ताश आ रहा है, ताश भी धातु से ही विधान किया गया है, क्योंकि क्या जी आया था, धातो हो शतासी, ये तो प्रत्युष्ट धातु से भी है क्या नहीं। जी जी तो क्या इसकी कौन सी संज्ञा की जाए, तो आपने बताइए सार्वधातुक संज्ञा विधायक सूत्र कौन पढ़ा था, तिंगशित तिंग सित सार्वधातुकम। सार्वधातुकम पढ़ा था ना। जी, तिंग और सित की वो सार्वधातुक संज्ञा करता था। ये भी सिद्ध हो गया था। अब क्या है, तास सित नहीं है ना, सित का मतलब ये है कि तालव्य वाला तालब। सा होना चाहिए उसमें, जी 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 तब वो सित कहलाएगा। जी अब उसके बाद सूत्र पढ़ा आर्धातुकम शेषः, तिंसित सार्वधातुकम के बाद पढ़ा आर्धातुकम शेषः। अब यहीं पर आप आर्धातुक संज्ञा को और समझ पाओगी। एक तो आप आर्धातुक संज्ञा विधायक सूत्र लिट लकार में लिट च एक ये पढ़ चुके हो। अब ये जी सामान्य रूपेण आर्धातुक संज्ञा विधायक शास्त्र बतलाया जा रहा है, सामान्य जी रूपेण बतलाया जा रहा है। तो क्या कहता है कि तिंग सिद्धव्यो अन्यो धातोरिति विहितः प्रत्ययः एतत् संज्ञा स्यात्, कि तिंग सिद्ध भ्य अन्य, तिंग सिद्ध से भिन्न, धातु धातोरिति विहिता, धातो ऐसा कहकर विधान किया गया प्रत्यय, एतत् संज्ञा स्यात् इत्युक्ते आर्ध धातुक संज्ञा स्यात्। जी तो इसका मतलब क्या हुआ, तिंग सिद्ध भ्य अन्य कह रहा है सूत्र, क्यों कि तिंग और सितों की तो आप सार्वधातुक संज्ञा कर आए हो, तो जो शेषः पद है उसका अर्थ है तिंग सिद्ध भ्य अन्य, वो तिंग और सित से अन्य होना चाहिए, अर्थात भिन्न होना चाहिए। तो आप जी अब हमें बताएंगे, क्या आपका जो तास प्रत्यय है या फिर इससे आगे आने वाला जो स्य प्रत्यय होगा, मतलब स्यतासी लिटों से व्यधान किया गया, या तो तास प्रत्यय या स्य प्रत्यय, बताइए ये दोनों प्रत्यय तिंग और सित से भिन्न है या नहीं। जी तिंग का मतलब ये तित्त जी सित्तस्था मिब्बसमस इन 18 में नहीं आते हैं स्य और जी तास। और शित का मतलब ये होता है कि उनके तालव्य शकार की संज्ञा नहीं है, किसके, जी श्या और तास। जी क्योंकि जो शित होता है वो सार्वधातुक संज्ञक होता है। तो बताइए सित से भी भिन्न हो गया और तिंग से भी भिन्न हो गया, जी तो बताइए आपका तास अब जो प्रत्यय है ये कौन सी संज्ञा वाला हो गया, आर्ध आर्ध धातुक। धातुक हो गया ना। जी जी अब आप समझ चुके हो, यहाँ पर भूतास्ती ऐसी स्थिति में ती सार्वधातुक संज्ञक है और तास जो है आर्धातुक संज्ञक है। बात स्पष्ट हो गई एकदम, जी है ना। जी जी चलिए, इसलिए कहा गया तिंग सिद्ध भ्या अन्य धातो रीति बेता, और धातो रीति बेता धातु से विधान किया गया प्रत्यय है, क्योंकि शतासी लिलिटो क्या कहता है, धातो हो कहता है ना, धातो हो जी शतासी, ये तो जी प्रत्युष्ट था, तो धातु से विधान जी किया गया प्रत्यय, तो इसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। अब कोई भी जी प्रत्यय को आप अब सार्वधातुक आर्धातुक समझ लेना, आगे अपना विवेक बना लीजिए। यदि वो जी तिंग और सित है तो वो सार्वधातुक संज्ञक है, तिंग सित से भिन्न है तो वो आर्धातुक संज्ञक है। क्यों, छोटा मोटा जी आइडिया तो आ ही गया ना। जी जी और जो विशेष संज्ञाएं की गई हैं वो अलग है, उस पर जैसे लिटचा है, वहां पर तो आपने देखा जो तिवादी हैं उन्हीं की कर दी आर्धातुक संज्ञा, तो वहां पर सार्वधातुक संज्ञा भाग जाएगी, उनकी आर्धातुक संज्ञा ही रहेगी। जी वो विशेष कंडीशन है, और है वो आगे भी और एक जगह और आएगा, वहां और बता दें इस चीज को। तो चलिए आप समझ चुके हो जी कि भूतास्ती में ती सार्वधातुक संज्ञक हो गया और तास की आर्धातुकम शेषा सूत्र द्वारा आर्धातुक संज्ञा हो।
अच्छा, जब संज्ञा करते हैं तो उसका कोई ना कोई फल होता है। जी। तो यहाँ पर फल क्या है, तो फल लिख दिया है तुरंत इसके बाद इट। एक आपने सूत्र पढ़ा था, आर धातु का सिड़ बना दे, से बना दे। यदि बलादी आर धातु होता है तो उसे इट हो जाता है। ठीक है जी। जी जी आपका आपका जो ताश है ये बलादी भी है और आर धातुक भी है। जी अर्थात ये जो ताश का ता है ये बल प्रत्यार में भी आता है और ये आर धातुक भी है। ठीक है, जी तो इसको इट आगम हो जाएगा ना। जी इसको जाएगा इट का आगम, और जब आपने इसे इट का आगम कर दिया तो स्थिति क्या हो जाएगी, भू ई आस्ती। क्या स्थिति हो जाएगी, भूतास्ति। अब आप ये आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ पर इडागम किसको हुआ है, किसको मान करके हुआ है, ताश को मान ताश, करके। ताश को मान करके हुआ है। और ताश को ही हुआ है ये कहिए, बल्कि आर जी धातु जी, का। क्योंकि आर्ध धातु संज्ञा है ना उसकी। और इटागम टित है, टित होने से ताश का आदि अवयव बन जाता है। जी जी बात आ गई आपको समझ में। जी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भो ई तास्ती ये स्थिति हो चुकी है। अब आप क्या करिए, भू ई तास्ती है ना इटोगे के, एक सूत्र है आपका सार्वधातु कार्धातु हो। जी वो सूत्र कहता है इगंत अंग को गुण हो जाता है या तो सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या आर्धातुक प्रत्यय परे हो। अब यहाँ पर इगंत अंग है आपका कौन, भू। इगंत अंग कौन है आपका, भू, केवल भू, जी है ना। ई नहीं है, जी ई तो किसके पाले में चली जाएगी, ई तो इधर आ जाएगी। ताश को जी विधान हुआ है ना, तो वो तो उसका हिस्सा है। जी तो इगंत अंग है भू, उसको क्या होगा, गुण करना है। क्या परे होना चाहिए, सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या आर्धातुक प्रत्यय परे हो। तो ई सहित जो ताश है वो आर्धातुक प्रत्यय परे है। जी तो इसलिए क्या हो जाएगा, इगंत अंग को गुण हो जाएगा, तो इसलिए भू को बन जाएगा भो, है ना। जी और ई ताश उसको यथावत लिख दो तो स्थिति बन जाएगी भू ई तास्ती। अब यहाँ पर अवादेश कर दीजिए गुण और तुरंत अवादेश जी जी तो भ अवतास्ती, जी कहने का मतलब है भवितास्ती, ऐसा थोड़ा मिलान कर दीजिए तो भवितास्ती ऐसा बन जाएगा। इस जी प्रक्रिया को जाने रहना, आपने यहां समझ लिया ना तो पूरा लुट लकार एक ही बार समझ में आ जाएगा। बार बार आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस एक ही जगह ढंग से समझना है, मन को एकाग्र चित्त करके। तो चलिए, तो भवितास्ती ऐसा बन जाएगा। और तिप के स्थान पर आपको क्या करना है, अब आपको प्रत्ययों के स्थान पर होने वाले कुछ कार्य बतलाएगा। जैसे आपने याद हो जब आपने लिट लकार पढ़ा था तो वहां तो नौ के स्थान पर नौ नए प्रत्यय ला दिए थे, जी स्थल तो साइक नौ ला दिए थे ना। जी यहां पर क्या किया जा रहा है, जो तीन आपके जाने पहचाने प्रत्यय हैं तिप्तस जी, उनके स्थान पर लुट लकार में कुछ अन्य प्रत्ययों का विधान कर दिया जाता है। केवल तीन के स्थान पर, पूरे नौ के स्थान पर नहीं, बाकी छह तो सेफ रहते। जी तो इसलिए वहां पर क्या किया जा रहा है, जैसे तिप को डा किया जाएगा, डा मतलब आ किया जाएगा, तस को रऊ किया जाएगा और जी को रस किया जाएगा। जी इसको विधान करने वाला सूत्र आपका यहाँ पर दिया हुआ है, लुटह प्रथमस्य डारौ दशा। प्रथमस्य कहता है ना, अर्थात प्रथम पुरुष को ही केवल। तो इसका क्या बन जाएगा, लुटह प्रथमस्य डारौ दशा का अर्थ ये बनेगा कि प्रथमस्य, प्रथमस्य का मतलब तिप तस जी, यही तो प्रथम पुरुष हुआ ना। तिप तस जीत्यस्य क्रमशः कौन हो जाए, तिप तस जीत्यस्य डारौ रस एते क्रमात् शिव, उनको डारौ रस ये क्रम से हो जाए। तो ठीक है, हमारा तिप है तो हम डा कर लेंगे, तो हमने कर लिया डा। जी स्थिति क्या बन गई, स्थिति बन गई हमारी भवितास डा, और डा के डकार की संज्ञा कर दी है। ये पूरा का पूरे के स्थान पर बैठ जाएगा, तिप के स्थान पर टोटली डा बैठ जाएगा। ठीक है जी के अनुसार वहां पर डा प्लस आ का प्रश्लेष है, ऐसे वो अनेक काल से सर्वस्व के सहायता से पूरे के पूरे स्थान पर बैठा देते। तो भवितास
डा और डा का बचेगा आ, आपने डकार की संज्ञा कर दी, आपके पास सूत्र है छूटू, जी प्रत्यय आदि चवर्गो या टवर्गो संज्ञक हो जाता है, लोप हो गया। तो जी। आ बचा तो स्थिति बन गई भवे तास आ, आ ये स्थिति बनी ना, जी भवितास आ का। भवितास आ ऐसी स्थिति होने पर अब इनके सामने समस्या ये है कि एक आपने सूत्र पढ़ा था जब आप सुबंत प्रकरण पढ़ रहे थे, वहां पर एक सूत्र पढ़ा था टेह नाम का सूत्र। जी जी। टेह सूत्र क्या करता था, दिति भस्य टेर लोपहस्या, लोपः। कि दिति अर्थात यदि कोई डित प्रत्यय परे होगा तो उसकी भ संज्ञक टी का लोप कर देता था। ध्यान दीजिए क्या करता था, भ संज्ञक टी का लोप कर देता था। ठीक है। जी अब यहां पर क्या है कि यहाँ टी संज्ञा तो समझ में आ रही है, भवितास में आस की टी संज्ञा है। जी टी संज्ञा आप जानते ही, अचुन्त्यादि टी को हम कई बार आपसे पूछ भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। जी। तो यहाँ पर भवितास आ ऐसी स्थिति होने पर टी संज्ञा आस की है, लेकिन उस टी का लोप हो इसलिए नहीं पा रहा है कि टी संज्ञा के लिए केवल डित होना आवश्यक नहीं है, साथ साथ में उसकी भ संज्ञा भी होनी चाहिए। जी यही टेह सूत्र का अर्थ होता है, आपने सुबंत प्रकरण में पढ़ा था। जी। अर्थात ऐसे टी संज्ञक का लोप होगा जो दिति आगे उसके डित प्रत्यय परे हो और उसकी भ संज्ञा भी हो चुकी। जी। अब बात यह है कि जो भ संज्ञा होती है वो सुवादी प्रत्ययों की होती है, सुमौसस इत्यादि जो उधर प्रत्यय है, यकारादि अजादि प्रत्यय जो वहां उसके अधिकार में कहे गए, सु से लेकर के कब प्रत्यावधि प्रत्यय पर्यंत जो प्रत्यय कहे गए उनकी वो पद और भ संज्ञा होती है। जी। अच्छा, आपका जो ये डा है ये किसी के अधिकार में ही नहीं आता, लुटा प्रथम से डारूरसा का डा जो है जी जी। ये उस भ संज्ञा के अधिकार में ही नहीं है। ये आजादी तो है लेकिन उसके अधिकार में नहीं है। अधिकार में नहीं होने से यहाँ पर भवितास की भ संज्ञा है ही नहीं। जी। तो भ संज्ञा है ही नहीं, तो टी के लोप करने में शर्त यही है कि डित प्रत्यय के परे रहते भ संज्ञक अंग की टी का लोप होगा। डित प्रत्यय तो परे है डा, लेकिन यहां पर भ संज्ञक अंग की, तो यहां पर भ संज्ञा नहीं होगी, हुई है भवितास की जी। कि अच्छी भम की प्रवृत्ति यहाँ हो नहीं पाएगी। ये तिङंत के प्रत्यय है, उसकी स्थिति उसकी प्रवृत्ति सुबंत के प्रत्ययों में होती है। आप अष्टाध्यायी में उसका दायरा देख लेना, सु से लेकर कब प्रत्यय तक में ये डा नहीं आता है। तो भैया अब यहाँ पर क्या हो, बिना तास में से आस का लोप किए भविता रूप बन नहीं सकता। जी। तो फिर दीक्षित जी ने पंक्ति लिखी यहाँ पर, और वो वरदाचार्य जी ने भी दी यहाँ पर यथावत। ये पंक्ति ये है कि डित्व सामर्थ्याद अवश्यापि टेर लोपः। जी। पंक्ति को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कई बार समझ में नहीं आती थी इसलिए मैंने थोड़ा विस्तृत रूप से यहाँ पर लिख दिया है व्याख्या करके। जी। डित्व सामर्थ्या कहा कि पाणिनि जी ये जानते हैं कि बिना भ संज्ञा हुए टी का लोप नहीं होगा, है ना। जी। कोई डित प्रत्यय परे है, मान लो कोई डित प्रत्यय परे है, लेकिन बिना भ संज्ञा हुए टी का लोप होना नहीं है। जी। टी का लोप नहीं होना है बिना भ संज्ञा हुए, तो पाणिनि जी डा को डित क्यों कर रहे, मतलब उसमें डा प्रत्यय क्यों बना रहे हैं, उसकी जगह तो वो आ नाम का प्रत्यय ही बना दे ना। जी जी। पाणिनि जी को एक वर्ण का लाघव हो जाएगा, तो आधे वर्ण का लाघव हो जाएगा, क्योंकि ड की आदि मात्रा है, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। जी। पाणिनि जी ये जान रहे हैं कि यहाँ पर भ संज्ञा होनी नहीं है, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, लुटा प्रथम से डारू रसा में आदि मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो यह पाणिनि जी का जो डित करण है प्रत्यय का, प्रत्यय को जो डित करना है श्याम सुंदर जी, जी जी। वो यह बतलाता है कि यहाँ पर डित करण मतलब डित जो कर दिया प्रत्यय, इसके सामर्थ्य से यह होगा कि अभस्यापि टेर लोप, बिना भ संज्ञा के ही हम टी का लोप करेंगे।
जी नहीं तो पाणिनि जी का डितकरण करना बेकार हो जाता, नहीं तो डितकरण का कोई फायदा ही नहीं है, टीका लोप ना हो। जी नहीं तो आप डा की जगह आ मात्र रख दो, छुट्टी। यहाँ लुटा प्रथम से डारू रसा की जगह आरऊ रसा बना दो। जी बात आई समझ में? जी जैसे भैया वहाँ हमने वहाँ भगवान बनाया था, वहाँ भी तो ऐसे हाँ ही हाँ हुआ था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वहाँ भी बिल्कुल। ठीक। वहां जी पे भी ऐसी बात आई थी डितकरण वाली, ध्यान है ना? जी जी जी, हाँ भगवान जब हमने बनाया था। वहां एक बार बताई है, वेरी गुड, सही कह रहे हो आप। जी जी तो अब क्या हुआ कि पाणिनि जी जो डित कर रहे हैं, उस पाणिनि जी ये भी जान भी रहे हैं कि भाषाज्ञा होनी नहीं है, फिर भी डित कर रहे हैं जान के। तो इससे पता चलता है पाणिनि जी डित करना चाह रहे हैं, तो पाणिनि जी के द्वारा किया गया जो प्रयत्न बतलाता है कि यहाँ पर टीका लोप बिना भाषाज्ञा के ही हो जाएगा, अर्थात प्रत्यय के डित करण मात्र से ही टीका लोप कर देंगे, भाषाज्ञा हो जाएगा। जी तो इसलिए क्या होता है, टी का लोप हो जाता है, भवितास में से जो आस है उसका लोप हो जाता है, तो स्थिति बन जाती है भवित आ। अभी तो और जब आप वर्ण सम्मेलन करोगे तो ये भविता रूप बनता है इस तरीके से। आपको ये रूप जी समझ में आया ना? जी जी हमने जो बात आपको यहाँ पर ये हिंदी भाषा में कही उसी को संस्कृत में यहाँ लिख दिया है कि टेति सूत्रेण, नीचे इस लाइन को देखते रहे कि जी जी टेति सूत्रेण दिति भस्य टेर लोपो भवति। लोको भवति। अर्थात टे सूत्र से दिति अर्थात डित प्रत्यय के परे रहते ही भस्य अर्थात भसंज्ञ कंकी टीका लोप होता है, किंतु तिंगादि प्रत्ययानाम भसंज्ञा न भवितुम शक्यते इति जानन नपि जी पाणिनि। ये नहीं जी हो सकती है, उसका मैंने कारण बता दिया आपको क्यों नहीं हो जी सकती है, कोई अच्छी बम के दायरे में नहीं। तो इति जानन नपि पाणिनि डा इत्यस्य डित करोति, डा को जो डित कर रहे हैं, तेन ज्ञायते यदत्र भसंज्ञा बिना डित लोपा होती। यही आशय किसका है? डित्व सामर्थ्यात अवश्यापि ढेर लोपा, इस सूत्र का आशय, इस पंक्ति का आशय। जी बात आप समझ जी गए कि नहीं? जी जी तो ऐसे करके भविता सिद्ध हो जाएगा, और आपने भी भविता सिद्ध कर लिया, मान लो पूरा लुट रकार ही सिद्ध कर लिया। अब एक बार इस रूप को देख लेते हैं कि इसको संस्कृत भाषा में आपको गीर्वाण वाणी में लिखना कैसे है, ये भी देख, ठीक है? तो आप ऐसे उसे लिख सकते हो, एक जगह से हमने इसको स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। भविता को ऐसे लिख सकते हो कि भू धातु हो अनद्य तने इति लुटी, तस्य स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने प्रत्यये अनुबंध रूपे कर्तरि शप इति सपम इति प्राप्तम प्राप्तम्। सपम बाधित्वा श्यतासी लुटो हो इति तास प्रत्यये आर्धातुकम शेषः इति ताश आर्धातुक संज्ञायाम, मतलब आर्धातुकम शेषस्य ताश ताशा आर्धातुक संज्ञायाम, तास की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, है ना? तासा जी आर्धातुक संज्ञायाम, षष्ठी का रूप है, विसर्ग का लोप जी हो गया है। आप वो संधि जानते हो कहां विसर्ग उड़ जाती है। आर्धातुकस्येड बलादे इति इडागमे अनुबंध लोपे भू ई तास ती इति स्थिते। फिर क्या करना है कि सार्वधातुकार धातुकयो इति गुणे और एचो वायावा इति अवादेशे लुटा प्रथमस्य डारौ रसा इति तिपोः डादेशे तिपको डादेश अनुबंध लोपे और डित्व सामर्थ्याद अवश्यापि टिर लोपे इति तास घटकस्य आसः लोपे भविता इति सिद्धम। तास घटक जो आ है वही आस है, टी संज्ञक है ना, आसः जी जो आस है वह टी संज्ञक, उसका लोप करने पर भविता रूप सिद्ध हो जाता है। बताई कि नहीं समझ में? जी ऐसे करके आपको भविता रूप की सिद्धि कर लेनी है ना? मैं पहले भविता रूप कैसे सिद्ध कर देता था मेरी बड़ी बड़ी गलतियां रही हैं, उनको मैं कहां तक आप लोगों को बताऊं। मैं भविता में क्या करता था, सबसे पहले जैसे भू लाया तिप लाया और उसको तुरंत डा डा वगैरह कर करा के फ्री करता था, मतलब प्रत्यय संबंधी कार्यों को पहले कर लेता था। उसके जी बाद में इधर लौटता था कि अच्छा भैया तास कहाँ हुआ, फिर एडागम और उसे गुणोण कहाँ हुआ, ये सब बाद में करता था। लेकिन यहाँ पर सभी जो ये प्रक्रियाकार हैं वो रूप ऐसे ही लिख रहे हैं। पहले वो क्या कर रहे हैं, इधर
कि तिप के रहते हुए ही ताश ला ले रहे हैं, और ताश ला करके तब ये सब काम करते हैं जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, यही तरीका है। ठीक है ना? जी तो चलो, मैं वो गलतियां इसलिए बताता हूं कि ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि तरीका यही है बतलाने का। ठीक है, चलो जी अब ये बात समझ गए। अब आइए थोड़ा सा आगे के रूपों को ये झट से समझ लेते हैं 2 मिनट में। अब आपने पूरा जान लिया, हाथी हाथी निकल गया, बस उसकी पूंछ बची है ना? अब लुट लकार का थोड़ा सा अवशेष रह गया है, वो इधर सुन। महोदय, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए मोहित जी। ये जैसे भू के बाद में ई आया हाँ है हाँ ना, उसके बाद ताश हुआ था, तो जैसे हमने सार धातु कार धातु का योग न लगाकर जैसे यण संधि भी तो प्राप्त हो सकती थी ना वहां पे। हाँ, यण संधि प्राप्त है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन वो ये गुण है ना, उसका बाधक है यण संधि का, क्योंकि विशेष विधान किया गया है। हाँ, विशेष विधान अभी जब तक आपने नहीं बताया था माइंड में, अभी वही चल रहा था कि भू के बाद अरे ई वाह, है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपके माइंड में वो चल रहा है, इसका मतलब आप प्रक्रिया को समझ रहे हैं। जी ठीक है जी ना? जी। हाँ बहुत अच्छे मोहित जी, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, वो ये उसके बाधक है, बस ये जाने रहना, मैं उसे जी नहीं जी कह पाया हूँ। जी जी जी। हाँ, पर आपने पूछ लिया तो अब कह दिया। ठीक है, ठीक चलो है जी। आगे पढ़ते हैं। अब आपने तिप में एक रूप समझ लिया था। हाँ जी, बताइए क्या है? धर क्या है? 1005 बताइए। GMSSS बताइए क्या है? आप अपना नाम सही से इस पर लिख लें। जनरल मैनेजर। 1005 महोदय, बोलिए बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? आवाज कट गई, आवाज कट गई क्या? गलती से हाथ उठ गया होगा। अच्छा, हाँ, गलती से। महोदय, हाँ ये बोलिए बोलिए। लुटः प्रथम से डारौ रस है, हाँ ये हाँ, केवल परस्मई पद के तिप तस झी को ही करेगा या आत्मनेपद में भी प्रवृत्त होगा? लुटा प्रथमस्य डारौ रसा। जी। हाँ हाँ हाँ, तो क्या कह रहे हैं? वहां पर भी प्रवृत्त होगा। ये जो परस्मई पद तो कह नहीं रहा है, तो वहां पर भी प्रवृत्त होगा। जो केवल परस्मई पद कहते हैं तो वहां पे भी जो है जी केवल परस्मई पद में लगते हैं, इसलिए दोनों जगह लगेगा ही। जी महोदय, वहां धन्यवाद। पर भी तो बनता है ना, एदिता एदितारु एदितारा। जी आपका नाम क्या है? नाम तो बताइए। महोदय, विजय कुमार शर्मा। तो अपना नाम लिख लें सही से। ये जी हमें महोदय। आपको आपके नाम से ही हम बुला पाए। कितना बढ़िया नाम है आपका, विजय कुमार शर्मा, और आप क्या लिखे बैठे हुए। ठीक है, ये अपना नाम विद्यालय। चेंज कर लेना, रीनेम करके नाम चेंज करना जानते हो क्या? नहीं, अपने ऊपर क्लिक करना। जी मैं कर लूंगा फिर बाद में अभी। हाँ, पार्टिसिपेंट्स में जाकर के रोजाना अपने ही नाम से जुड़ना है। मैं आपको इस नाम से देख रहा हूँ कई दिनों से। जी मैं। जी महोदय। और यदि इस प्रकार के उल्टे पलटे नाम रहते हैं ना, तो फिर जी हाँ, आप बढ़िया है, वेरी गुड। तो महोदय, उल्टे ये पलटे नामों से दिक्कत होती है, यही कि हमें आपको 1005 और फलाने करके बुलाना पड़ रहा था। ये विद्यालय की आईडी है, क्षमता। अच्छा अच्छा, हाँ तो सही से नाम लिख लिया करें जो भी जी है। महोदय। नहीं, हमें क्या लगेगा पता है? कि आप लोगों को परेशान करने के लिए कोई एक नया शख्स आ गया, जी महोदय। तो उसको फिर हमें रिमूव कराना पड़ता है ग्रुप से। जी महोदय, इसलिए नाम, धन्यवाद। इसको नाम लिखना बहुत आवश्यक है डिवाइस का अपना। ठीक है, अस्तु महोदय। हाँ हाँ, चलो आपका प्रश्न आप समझ गए ना। जब आप आगे भी जब पढ़ोगे ना, एदिता एदितारम एदितारा, जी। तो वहां पर ये और बात स्पष्ट हो जाएगी जो आप पूछना चाह रहे हैं। वहां पर तो रूप बने ही है उसके। ठीक और है, महोदय, जो ताश और ती है, हाँ 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 ये इनमें से पहले टिप को ही लाएंगे हम या हाँ हाँ, ताश को भी? टिप को लाना है। जी। ठीक है ना, जी महोदय, टिप धन्यवाद। को लाना। हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि हमने प्रक्रिया में वही बताया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब आगे की प्रक्रिया क्या है वो सुनिए। आपने तिपका तो समझ लिया, मतलब एक बात आप अभी तक कंटिन्यू समझ लीजिए कि आपको भवितास ऐसा रूप तो हर जगह बनाना ही पड़ेगा। मतलब तास हर जगह करना है, और जब तास कर लिया तो इट करना है, और भू धातु के ऊ को गुण अवादेश करके भवितास तो आपका बन जाएगा कि नहीं? ये तो हर जगह बनेगा, समझ लेना।
आपको जी, भवितास तो बना के रखना है, ये रेडीमेड कर लो इसको। ठीक है, श्याम सुंदर जी कहाँ चले गए? जी जी भैया जी। आप म्यूट हो थोड़ा गया। जी करते रहा करें, नहीं तो मुझे लगेगा कि फिर नेट कट गया नहीं मेरा। आ रही मैं जी जी इसलिए करवाता हूँ कि हाँ मुझे पता चले कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, जी भैया। नहीं तो पता चले मैं कहता ही जा रहा हूँ, वो ये बीच में से लोप हो जाए। जी चलो, तो भवितास तो आपको बना के रखना है। क्या क्या करना है इस प्रक्रिया में समझ लीजिए। आपको भू धातु से जो प्रत्यय लाना है ले आना है, उसके बाद तास लाना है। ठीक है, तास ला करके तास की आप धातु संज्ञा, आप धातु कसिर बलाद सेडागम, भू धातु को साप धातु का धातु को गुण और इचवाय आदेश करके भवितास तो बना के ही रखना है। जी अब भवितास बनाने के बाद आपको ये सर्वदा विचार करना है, एक विचार करना है। भवितास बनाने के बाद टिप में तो आपने वहां पर तो कोई ज्यादा खास विचार नहीं था, एक था कि आपने तास को वहां उड़ा दिया, पूरे तास सॉरी तास में से आस को उड़ा दिया वहां, जी मतलब उसका लोप कर दिया। उड़ा दिया का मतलब भाई जो नए लोग जुड़े हैं वो समझ लिया करें, मेरी ये उड़ा देने वाली भाषा मतलब उसको लोप कर देना है। ठीक है, जी हाँ, तो तास में से आपने आस को तो हटा दिया है। अब क्या है, हर जगह आस नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ टिप के स्थान पर तो डा हुआ था, तो वहां तो डित होने से आस की टी संज्ञा होती थी। जी अब यहाँ हर जगह आस की टी संज्ञा मतलब आस का लोप नहीं होना है, बल्कि अब ये हमेशा विचार ये होना है कि जो यहाँ पर तास में सकार का लोप है वो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। आगे देखते जाइए मैं क्या कह रहा हूं। अब जी जैसे आप आगे तस प्रत्यय ला रहे हो, जी ला रहे हो, उनके जी स्थान पर आप रऊ और रस कर रहे हो। ठीक है जी ना, रस के स्थान जी पर रऊ और जी के स्थान पर रस। जी तो मेरे पर यहाँ एक गलती से ब बू ऐसा कुछ लिखा रह गया है, तो इसे हटा देना है देखो, है जी इसको काट दो, भवितास ही सही है। जी तो अब यहाँ पर आपको ये विचार करना है, हर जगह लुट लकार में एक विचार बहुत प्रमुख है कि सकार का लोप कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो इसके लिए दो सूत्र आप ये जान लीजिए, आनंद करोगे हमेशा हमेशा के लिए। जी ठीक है, जी दो सूत्र है। पहला सूत्र है तासस्त्योर्लोपः, सूत्र कहता है तास के सकार का और अस धातु के सकार का लोप हो जाता है, मतलब इन सकारों का लोप हो जाता है। कब होता है? सूत्र कहता है साधु प्रत्यय परे, जब सादी प्रत्यय परे हो। सबसे फर्स्ट कंडीशन, सकार आदि वाला प्रत्यय परे हो। तो अब आप मुझे बताएंगे सादी प्रत्यय परे कहां कहां है? सिप सादी है जी तो यहां पर तास के सा का लोप हो जाएगा, मतलब भवितास का सा चला जाएगा। जी और दूसरा जो है इस सकार का लोप जो होगा, तास के सकार का लोप रादी प्रत्यय के परे रहते हो। सेकंड कंडीशन है, या तो सादी हो या रादी। अब रादी आपको कहाँ मिलेगा? जैसे रादी एक तो आपको मिल गया रऊ रऊ और रस। और रस मिल गया, जी बाकी जगह और आपको ना सादी मिले ना रादी मिले। जी ठीक है, जी तो इसलिए वहां पर सकार का लोप नहीं करना, इन जगह पर कर लेना। बस इतना ही तुम्हें जानना है ये दो सूत्रों से। जी तो चलिए इन सबको करके देखिए। अब आपने क्या किया, भावे तास तसलाए, तस को कर दिया रऊ, तो भावे तास रऊ, ऐसी स्थिति होगी। अब रऊ रादी है ना, कंफर्म हो जी गया। रीचा सूत्र द्वारा सकार का लोप कर दीजिए और जब सकार का लोप कर दोगे तो रूप क्या बन जाएगा? भविता रऊ। रऊ। ऐसे ही अब झी लाओगे, झी के स्थान पर हो जाता है रस, तो भवितास रस। जी सकार का लोप कर दिया, इस वाले ये वाला जो रस काला सकार है इसको रुत विसर्ग कर देना है, तो भवितारा। जी क्या रूप बन जाएगा? भविता रहा। बना लोगे ना? जी 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 हाँ, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अब भवितास सिप लाए। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कोई डारऊ रस नहीं होते हैं, यहाँ होते थे डारऊ रस, लुटा प्रथम से डारऊ रस। केवल प्रथम में ही विधान है,
और आगे ना तो मध्यम में विधान है ना उत्तम में विधान है, वहां आपके वही पुराने प्रत्यय चलेंगे जो हमेशा हैं, जो शाश्वत हैं, तिप्तजी सिप्तस्तबिब्बस वाले वही शाश्वत प्रत्यय, उन्हें याद रखें। तो वो चले, तो सिप थस्था आया तो सिप आया पहले, तो भवितास सिप का बचेगा सी, भवितास सी। अब सी तो है, सी जो है सादी प्रत्यय परे है, तो तास स्थिर लोपा से तास के सकार का लोप कर देना जी। तो ये वाला सकार जब चला जाएगा और जब आप मिलाइए तो भवितासी, मिला के बना दिया ना जी। अब आप थस लाइए तो भवितास थस। अब ये थस आपका न सादी है न रादी प्रत्यय है, ये कैसा है, ना तो शादी है ना रादी है, आदि है। हाँ, ना तो इसकी शादी हुई है नहीं कुआरा है, बीच की स्थिति का है, जी। ठीक है। तो क्या है ना, ये तो एक ही बात कह दी मैंने, ना तो उसकी शादीशुदा है और नहीं वो वैसा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सकार का लोप नहीं होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ सकार आपको सुनाई दे रहा है, भवितास तास का सकार है, नहीं लोप होगा। जी। और थस भी वैसा ही है, यहाँ पर भी लोप मत करना, भवितास था, यहाँ पर तो सर्ग वगैरह कुछ होगा नहीं, क्योंकि थस में ही सकार रहता है, ठीक है। जी जी। और अब आप लाइए मिप, मिप का मी भी न सादी है न रादी है, तो भवितास मी और भवितास मी। और बसमस भी न सादी है न रादी है, तो भवितास्वह भवितास्मह। समझ में आ गया क्या नहीं? जी जी। बताओ लुट लकार में कुछ है भी क्या? आपने यदि भविता समझ दिया है क्यों जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी। हाँ हाँ हाँ। तो ये बात है भैया, आगरा में गर्मी बहुत है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बंद रखता हूँ, क्योंकि पसीना बहुत आता है इतने पसीने में भी आपको पढ़ाते हैं गर्मी का आनंद लेते हुए। हालांकि कुछ क्लासें कम चल पा रही हैं, आप जानते हो कि जब मैं देवप्रयाग में रहता हूँ तो प्राय क्लास आपकी चलती है पर डे। अब थोड़ा पर डे आप देख रहे हो, थोड़ा एक दिन गैप करना पड़ जाता है, लेकिन आज हमने पूरी क्लास चलाई, क्योंकि कल एक कार्यक्रम है, आप जान ही रहे हो जी। कि कल एक हमारे द्वारा उस संस्था की तरफ से व्याकरण में जो कठिनाई है उनके निवारण के उपाय इस पर एक व्याख्यान होने जा रहा है, तो वो कल होगा था, कल क्लास चल नहीं पाएगी, इसलिए हमने आज और कंटिन्यू क्लास ली। तो लुट लकार समाप्त हो गया, लुट लकार में इतना ही था, ठीक है जी। आपको यदि कोई संदेह हो तो अब आप पूछ सकते हो इसके लिए। और एक बात तो समझ रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो आप भी छुट्टियों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे पढ़े। अब धीरे धीरे अलग विद्यालय ओपन हो चले हैं, अब खुल रहे हैं, तो उसके बाद हम भी थोड़ा गति को पकड़ लेंगे, जब देवप्रयाग पहुंच जाएंगे तब तक हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो एक ही दिन में आपने एक लकार समझ लिया, अब लुट लकार समझ लिया, ठीक है। अब आगे तो और देखिए, आप एक एक दिन में दो लकार भी खत्म करोगे, आगे ऐसा भी समय आएगा। और आपको जो भी समस्या है केवल भू और रेत धातु में इसी की प्रक्रिया को समझना है, ठीक है जी। जी। तो आपको यदि कहीं प्रश्न हो, आपको शंका इसके बीच रायचरण कमल जी पूछ रहे हैं कुछ। हाँ रायचरण जी पूछिए। जी भैया प्रणाम। हाँ जी, हर हर महादेव। भैया हमको भवितार इस पद के विषय में कुछ पूछना है। आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है जी। भवितारस की स्थिति में जो रस के बाद जो स है उसको ऋतु विसर्ग करना है जी। तो यहाँ रोरी पद ने रोरी सूत्र नहीं लग सकता है, क्योंकि सा से जो रू लगेगा तो सा को रू होगा, रू को अनुबंध लोप करके र हो जाएगा, तो र के बाद र आ रहा है, यहाँ रोरी सूत्र नहीं लग सकता है। हाँ मुझे ये, हाँ आप बताइए कि रोरी लगता है, रेफ के परे रहते रेफ का लोप होता है जी। अब भवितास रस में सकार का तो लोप रीचा कर ही दे रहा है जी, तो भवितारस ऐसी स्थिति बनती है, वो डायरेक्ट सकार का ही लोप कर देता है जी। मैं उस सकार की बात नहीं कर रहा, मैं लास्ट अब आ जाइए की बात इधर, कर रहा हूं। मैं उधर भी आ रहा हूँ, सुनिए आगे, मैं आपकी जी बात को भी जी समझ। जी। रस में क्या है, रस में भी र में अ बीच में बैठा हुआ है, ओहो। और रोरी कब लगता है, रेप से अव्यवहित रेप परे होना चाहिए, क्योंकि वहां सप्तमी है ना। जी 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 जी। इसमें नित्य निर्दिष्ट परिभाषा की वहां प्रवृत्ति होगी और अव्यवहित अंश वहां पर उपस्थित होगा।
तो आप बीच ठीक में है, आकार समझ को भी तो देखिए। ठीक है, बात आ गई ना समझ में? जी 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 समझ में आ गया। हाँ चलो, आप अन्य लोग भी इनके प्रश्न को समझ पाए कि नहीं, ये रूढ़ी कहाँ लगाना चाहते थे मनीष जी? जी समझ गए गुरु। हाँ चलो ठीक। तो चलिए, खैर आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहे। आज आप लोगों को अन्य कुछ बातें नई पता चली, आगे और भी आपको पता चलती चलेंगी, और ऐसे ही आप धीरे धीरे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही ज्ञान हमारा वर्धित होता रहेगा। और आपसी सहयोग से ये होगा। हम आपके सारे जो है कुछ पढ़ते पढ़ाते रहते हैं दिन भर, और आप हमारे से ये सारे कुछ एक आध दो बात नई सीख लेते हो। बस यही बस ज्ञान विज्ञान की परंपरा है। ऐसे ही विद्या का वर्धन होता है। झुकाने छुकाने से कुछ नहीं, जुटाने से फैलती है। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का, खूब पढ़ो पढ़ाओ। कोई ज्यादा मान सम्मान की इच्छा मत रखो तो तुम विद्वान बन जाओ। और जैसे ही तुम्हारे अंदर आ गया कि मैं तो सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा ये वो, तो आप समझ लीजिए कि आप फिर सीखना बंद कर दोगे। सीखने की श्रेणी आपके अंदर। तो मैं तो आप लोगों के सारे बहुत चीज सीखता हूँ। आप एक अलग बात है कि आप मेरे से कितना लाभ ले पा रहे हो। ठीक है, अब लेते रहना जैसे भी हो। चले समापन करें, अन्य कोई प्रश्न नहीं है। जी भैया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः, प्रणाम गुरुजी। शिवरात्रि। शुभ रात्रि। नमो नमः।